दर्शकों, क्या आप जानते हैं पितृदोष होता क्या है? आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा पितृदोष। तो आइए हम आपको बताते हैं पितृदोष क्या होता है, क्या है इसके लक्षण और क्या हैं पितृदोष के उपाय और किन कारणों से पितृदोष होता है। आइए हम आपको बताते हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पितृदोष ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पैदा नहीं होता। पितृदोष ऐसा माना जाता है कि पितृदोष आपके पूर्वजों की जन्म कुंडली से चला आ रहा है और पितृदोष ऐसे ही निरंतर चलता रहता है अगर आप उसका उपाय ना करें तो। पितृदोष का सबसे मुख्य कारण ये होता है कि पितृदोष जो होता है, यदि किसी के घर में अचानक मृत्यु हो जाती है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी का क्रिया विधि सही ढंग से ना की गई हो, तो यह भी एक पितृदोष का मुख्य कारण माना जाता है। पितृदोष का कारण ये भी होता है कि अगर आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं और आप उनको कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये सबसे मुख्य कारण माना जाता है पितृदोष का। आइए अब हम आपको बताते हैं पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। पितृदोष का सबसे मुख्य लक्षण माना जाता है सपने में मरे हुए व्यक्ति का आना। यदि आप सपने में बार बार किसी अपने मृत परिजन को देख रहे हैं, तो ये पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। पितृदोष का एक मुख्य लक्षण ये भी माना जाता है, यदि आप सपने में तरह तरह के सांप देख रहे हैं, तो ये भी पितृदोष का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अगर आप सपने में बार बार सांप देख रहे हैं, तो ये भी पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। जब पितृदोष होता है तो आपको सांप के सपने तो आते ही हैं, साथ में आपको आसपास में सांप ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं, आपके घर में निकलने लगते हैं सांप, या फिर अन्य इसी तरह के जीव, जहरीले जीव आपके आसपास ज़्यादा दिखने लगें, आपको ज़्यादा दिखने लगें, तो समझ जाइए ये पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। पितृदोष का सबसे बड़ा एक लक्षण और ये होता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है, उसको हर समय भय की स्थिति बनी रहती है। उसको हर तरह से भय लगता है कि कहीं वो कहीं ऊपर से ना गिर जाए, कहीं जल में ना गिर जाए, कहीं ये चीज़ इसको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह के अनेकों भय ऐसे व्यक्ति को लगे रहते हैं। तो आप समझ जाइए ये पितृदोष का ही सबसे बड़ा लक्षण है। संतान ना होना भी पितृदोष का एक मुख्य कारण माना जाता है। यदि आपको काफ़ी प्रयास के बाद में भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये भी पितृदोष का लक्षण माना जाता है। पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है, जन्म कुंडली में पितृदोष होता है, उसको संतान सुख पाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण शादी विवाह ना हो पाना, आपके घर में कोई भी मंगल कार्य ना हो पाना या मंगल कार्य में बाधा आ जाना, एक पितृदोष का सबसे मुख्य कारण लक्षण माना जाता है।
पितृदोष का एक और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि आपको काफ़ी प्रयास के बाद में भी सफलता नहीं मिलती। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनत करता है लेकिन उसको मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाता है। पितृदोष का एक और सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि जब पितृदोष होता है तो ऐसे व्यक्ति का आजीविका चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसको धन प्राप्ति में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह भी एक पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। दर्शकों, यदि आप काफ़ी प्रयास करने के बाद में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए आपको तरसना सा पड़ रहा है, खुशी होते हुए भी आपके जीवन में जहर घुल रहा है, तो आप समझ जाइए आपके ऊपर पितृदोष का साया है। इसलिए आप जल्द से जल्द इस पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृदोष के उपाय करें, पूजा करें, तभी आपका जीवन सुखी हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं पितृदोष दूर करने के सबसे महत्वपूर्ण उपाय। पितृदोष दूर करने का सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि आप हर अमावस को गंगा जल से स्नान करें या फिर किसी पवित्र गंगा जी आदि नदी में स्नान अवश्य करें। अमावस के दिन आप मीठी खीर बनाकर उनको कौओं को, श्वान को, गाय को और ज़रूरतमंद लोगों को अवश्य खिलाएं। पितृदोष दूर करने के लिए आप हर अमावस तिथि को पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध, काले तिल और जल अवश्य ही चढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते रहें। इससे आपको पितृदोष में काफ़ी मुक्ति मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण उपाय, यदि आप चाहते हैं पितृदोष दूर करना, तो ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। पितृदोष दूर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाएं और उनकी अच्छे से देखभाल करें। जैसे जैसे आपका पीपल का पेड़ फलने फूलने लगेगा, उसी तरह से आपका पितृदोष भी दूर होने लगता है। तो दर्शकों, ये थी कुछ खास जानकारी पितृदोष के बारे में। आज हमने आपको बताया पितृदोष होता क्या है, पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं और पितृदोष के उपाय। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।